सभी को नमस्कार। समर्थ लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबका रिस्पांस मेरी वीडियो को लेकर बहुत अच्छा है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। आशा करती हूँ कि आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले वाली वीडियोज़ में फ़िज़िकल इश्यूज़ और मेंटल इश्यूज़ का एक पार्ट यानी बिहेवियर इश्यूज़ के बारे में हमने बात की है। आज हम सेंस ऑर्गन्स यानी सेंसरी इश्यूज़ से रिलेटेड जो बच्चे में बिहेवियर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कई बार एक पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए समझने बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि कोई अननेचुरल या अननेसेसरली एक्शंस हो सकते हैं, तो वो बहुत अजीब से भी लगते हैं कई बार। इसीलिए हमारे लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे वो रिएक्शंस क्यों दे रहे हैं। कई बार उनके पीछे हम कारण नहीं समझ पाते हैं, मगर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये सेंस ऑर्गन जो टॉपिक है या सेंसरी इश्यूज़ से रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। इनको समझने के लिए पहले हमें सेंस ऑर्गन की वर्किंग, कैसे वो वर्क करते हैं और कैसे उनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी और माइंड दोनों पर पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 5 हमें सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में मिले हैं और ये सेंस ऑर्गन्स हमारी ब्रेन को संकेत भेजते हैं कि क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और वो सारे जब संकेत ब्रेन को जाते हैं और वहाँ से ब्रेन हमें हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी के विभिन्न जो अंग हैं उन तक एक्शंस करने के लिए संकेत भेजता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं काफ़ी हद तक हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी आइज़ पहला सेंस ऑर्गन है जिसके कारण हम कुछ अच्छा देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हम फील गुड करने लगते हैं, अच्छा से अच्छा फील होता है। इसी प्रकार कुछ बेकार या कुछ ख़राब या कुछ भद्दा देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना भी अच्छा मूड क्यों ना हो ख़राब हो जाता है। कानों का काम है जो आसपास की आवाज़ें हैं जो हम सुन रहे हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। कई बार वो आवाज़ें अच्छी होती हैं तो हमें अच्छा फ़ील होता है, कई बार वो आवाज़ें ख़राब होती हैं तो हमें बुरा भी फ़ील करा सकती हैं और हमारा बहुत टाइम तक हमारे एक्शंस को भी प्रभावित कर सकते हैं। कई बार वो चीज़ें इतनी ज़्यादा भी हो सकती हैं कि हम उस माहौल में रुक ही नहीं पाएँ। अब आती है नाक की बात। नाक जो है वो बहुत आसपास की चीज़ों को स्मेल करती है और ये स्मेल कभी अच्छी होती हैं तो हमें अच्छा फ़ील कराती हैं और कभी कभी ये ख़राब होती हैं तो हमें बुरा फ़ील होता है। कई बार तो ये स्मेल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें वहाँ उस माहौल में काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, हम उस जगह से हट जाना चाहते हैं। अब करते हैं जीभ की बात। जीभ जो है स्वाद लेने के काम आती है। अब अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, जिसका स्वाद हमें अच्छा लगता है, वो हमें अच्छा फ़ील कराती हैं और वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने में हमें अच्छी नहीं लगती हैं और हमें ज़बरदस्ती खिलाए जाए तो वो हमारा मूड भी ख़राब कर सकती हैं। उसके बाद आती है 5वां जो हमारा ऑर्गन है वो स्किन, जो फ़ील करती है, जो अच्छा बुरा नुकीला खुरदरा सॉफ्ट ये सब चीज़ फ़ील करके हमारे ब्रेन को बताती है कि कोई चीज़ छूने में कैसी है। कई बार वो उनका टेक्सचर या उनको छूना हमें अच्छा लगता है और कई बार बहुत ही बुरा लगता है। स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि कई बार हम ऐसी चीज़ें छू लेते हैं या हम ऐसी चीज़ों से टच हो जाते हैं जो हमें बहुत टाइम तक डिस्टर्ब कर सकती हैं। अभी तक हमने बात की कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं या उनकी नॉर्मल वर्किंग क्या है। अब इश्यूज़ कब क्रिएट होते हैं, जब इस नॉर्मल वर्किंग में उतार चढ़ाव आते हैं या इसकी जो स्पीड है या इसकी जो नीड कह सकते हैं, सॉरी नीड कहना ज़्यादा बेटर है, नीड कह सकते हैं, ये इसमें चेंजेस आते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है सेंसरी नीड बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज हम बात करते हैं सेंसरी नीड के बारे में। थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हर किसी की सेंसरी नीड अलग हो सकती हैं। विशेषकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशल बच्चों की, तो इन बच्चों में सेंसरी नीड कई बार बहुत नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ती हुई सेंसरी नीड है उनके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, जिससे उनके अंदर ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं जो हमें कई बार बिल्कुल समझ में नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट का लेते हैं, विजुअल का लेते हैं।
विजुअल कई बार बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो उस जगह से हटते ही नहीं है जहाँ वो लाइट या वो रोशनी उन्हें दिख रही है। कई बार हमें वहाँ से हटाना या उससे अलग करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार ये बिहेवियर इतना बढ़ जाता है या ये सेंसरी नीड इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। तो उस समय उनको कुछ भी कहना, सुनना, इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लाइट्स को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिफरेंट वेज़ से देखना चाहते हैं, आँखें अलग अलग एंगल्स में घुमा घुमा के देखना चाहते हैं। तो ये उनकी एक तरह की सेंसरी नीड है। मगर ये सेंसरी नीड जब एक्सेस में हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब उसके सोशल बिहेवियर या उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करने लग जाती है, वहाँ पर हमें उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कोई पिक्चर्स पसंद हैं, कुछ अलग से बुक्स पसंद हैं, वो न्यूज़पेपर में कोई पिक्चर देख लेता है या कोई ऐसा उसको रैपर पसंद आ जाता है जिससे वो फेंकना ही नहीं चाहता या जिससे वो दूर हटना ही नहीं चाहता, हमेशा उसे हाथ में ले लेके चलता है। तो कई बार ये थोड़ा ठीक लगता है कुछ समय तक, बट जब ये बिहेवियर बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है कि अगर वो पिक्चर कहीं छुपा दी जाए तो वो टेंट्रम दिखाने लगता है, रोने लगता है, तो कहीं ना कहीं इसे भी हम एक विजुअल इश्यूज़ की तरह ट्रीट करते हैं। अब आती है नाक की बात। नाक से जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्मेल लेने का काम करते हैं, मगर स्पेशल नीड बच्चों में कई बार ये जो नीड होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो वो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो अनवांटेड होती हैं या अननेसेसरली होती हैं, उनकी स्मेल उनको बहुत पसंद आने लग जाती है और उनसे दूर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमारे जो डेली रूटीन के उनके काम है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट इस तरीके की स्मेल बहुत पसंद आने लगती हैं, तो वो नहाने में बहुत टाइम जाता है। कई बार हम उसे इंडिपेंडेंटली नहाने के लिए भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए क्योंकि मे बी वो स्मेल में ही लगा रह सकता है। तो ये स्मेल उसके जो डेली लाइफ को है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो सेंसरी नीड जब हमारे डेली लाइफ को या लर्निंग को इफ़ेक्ट करने लगती है तो वहाँ पर हमें एज ए पेरेंट्स हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। अब आती है साउंड की बारी। कई बार हमारे कान जो है, हमारी कानों की जो सेंसरी नीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये स्पेशल नीड बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है कि वो किसी किसी चीज़ की साउंड को बहुत सीख करते हैं या बहुत उनकी नीड पड़ जाती है। मे बी वो बर्तनों की आवाज़ें हो सकती हैं, मे बी कोई म्यूज़िक पीस हो सकता है जिसको वो बार बार ट्रैक को प्ले कर रहे हैं या उस आवाज़ों को वो बार बार सुनना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में। वो कुछ बजाने की भी आवाज़ें हो सकती हैं। कई बार वो उनको भी डिस्टर्ब करती हैं और पूरी फैमिली को भी डिस्टर्ब करती हैं। कई बार वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो खुद भी आवाज़ें निकालने लगते हैं, तो इससे भी वो कई बार अपनी आवाज़ों में लॉस्ट होने लगते हैं। उस समय हमारी कोई भी बात वो नहीं सुनते हैं। तो एज ए पेरेंट्स तब हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आता है टेक्सचर मुंह से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ओरल टेक्सचर में अभी मैंने बताया कुछ चीज़ें स्वाद को लेकर भी होती हैं और कुछ जीभ के टेक्सचर की नीड के लिए भी हो सकती हैं। मे बी बच्चा क्रंची चीज़ें बहुत पसंद करता है, मे बी उसे कुछ मीठा बहुत पसंद है या कुछ नमकीन बहुत पसंद है। मगर एक पसंद जब ऑब्सेस्ड हो जाती है या जब एक्सेस मात्रा में बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो खाना है वो उसको नुकसान देने लगता है। वो उसके अलावा शायद कुछ और चीज़ खाना ही नहीं चाहता या दिन में 2 या 3-4 बार उसको वही चीज़ चाहिए होती है। तो वहाँ पर भी हम इसे सेंसरी इशू मानकर ही ट्रीट करते हैं। अब आता है टैक्टाइल या स्किन से जुड़े हुए जो इश्यूज़ होते हैं। उसको कुछ चीज़ इतना छूना पसंद होता है या कुछ टेक्सचर्स को इतना नीड करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो टेक्सचर हमेशा हमारे हाथ में रहे। कई बार ये उनके सोशल बिहेवियर पे बहुत नेगेटिव असर डालते हैं। कई बार बच्चा वॉल्स को टच कर रहा है, बार बार किसी के कपड़े टच कर रहा है, तो सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता है। कई बार वो शैम्पू का, साबुन का टेक्सचर इतना ज़्यादा पसंद करता है। पानी को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अभी मैंने आपको सेंसरी नीड्स के बारे में बताया। जब तक ये सेंसरी नीड हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम उन्हें चैनलाइज कर पा रहे हैं, तब तक तो ये सेंसरी नीड हमें कोई नुकसान नहीं दे रही है, बच्चे की लाइफ को कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जब ये सेंसरी इशू एक लिमिट से ऊपर जाने लगती हैं, जहाँ वो उसके सोशल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं, जहाँ वो उसकी लर्निंग को या उसकी सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट करने लगती हैं, या बच्चा उन सेंसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस्ट होने लगता है, हमारी इंस्ट्रक्शन उस समय नहीं सुनता या उन्हें हटाने पर या उससे दूर ले जाने पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तब हमें एज ए पेरेंट्स उन
इश्यूज़ पर को ध्यान देने की भी ज़रूरत है और काम करने की भी ज़रूरत है। कई बार एज़ ए पेरेंट्स हम इन सेंसरी नीड को पसंद के तौर पर ले जाते हैं कि उसको अच्छा लगता है या उसको ये करना पसंद है, मगर एक घर के एनवायरनमेंट में अगर ये चीज़ें आप पसंद पर डालते हैं तो ठीक है, बट अगर सोशल एनवायरनमेंट में उसका बिहेवियर इन चीज़ों की वजह से, इन नीड्स की वजह से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं उस पर आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत है। आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बात करना चाहें तो मैं ऑफ़लाइन भी अवेलेबल हूँ। आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर नीचे दिए जाएंगे, उन नंबर्स पे आप कॉल करके टाइम ले सकते हैं। आप आइए और अपने बच्चे के लिए एक हेल्पिंग हैंड बनिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।